द फन दे हैड बाय आइजैक असिमोव एक फ्यूचरिस्टिक शॉर्ट स्टोरी है जो एक ऐसे ज़माने को दिखाती है जहां स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अलग हो चुका है। कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स मार्जी और टॉमी 2170 के एरा में रहते हैं जहां फिजिकल स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है और बच्चे अपने घरों में मैकेनिकल टीचर्स के थ्रू पढ़ाई करते हैं। मैकेनिकल टीचर्स एक तरह के रोबोट्स होते हैं जो स्क्रीन्स पे लेसन्स दिखाते हैं और टेस्ट्स लेते हैं। ये लेसन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू सेट होते हैं जो हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से होती है। कहानी की शुरुआत तब होती है जब टॉमी एक पुरानी बुक ढूंढता है जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर के ज़माने के स्कूल्स के बारे में होती है। वो बुक उनके लिए बहुत अजीब होती है क्योंकि उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम स्क्रीन्स और वर्चुअल मटेरियल्स पे बेस्ड होता है। उनको ये समझ नहीं आता कि एक बुक कैसे बनाई जा सकती है जो पेजेस पे प्रिंट होती है और जिसे पढ़ने के बाद वापस मैन्युअली टर्न करना पड़ता है। मार्जी, जो 11 साल की है, उन पुराने स्कूल्स के बारे में क्यूरियस हो जाती है। जब टॉमी उसे बुक के बारे में बताता है तो वो सोचती है कि ये स्कूल्स कितने अलग और स्ट्रेंज होंगे क्योंकि उसने कभी ऐसे स्कूल्स के बारे में नहीं सुना जहाँ रियल टीचर्स होते हैं। मार्जी अपने मैकेनिकल टीचर से खुश नहीं होती क्योंकि वो उससे दिन भर होमवर्क और टेस्ट्स देता है। एक दिन उसका टीचर हिस्ट्री लेसन्स गलत सेट कर देता है, इसलिए उसके पेरेंट्स मैकेनिकल टीचर को रिपेयर कराने के लिए टेक्नीशियन को बुला लेते हैं। रिपेयर के बाद उसका टीचर वापस काम करना शुरू कर देता है और मार्जी वापस पढ़ाई करने लगती है। कहानी के दौरान मार्जी को बार बार ये सोचने पर मजबूर किया जाता है कि पुराने स्कूल्स कितने इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होते होंगे, जहाँ बच्चे एक साथ क्लासरूम्स में पढ़ते थे और टीचर्स रियल इंसान होते थे जो बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाते थे। मार्जी को ये भी अजीब लगता है कि उन पुराने स्कूल्स में सभी बच्चे एक ही एज ग्रुप के होते थे और एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे। वो अपने मैकेनिकल टीचर के साथ अपनी आइसोलेशन महसूस करती है, जहाँ उसका सब कुछ पर्सनल होता है, उसके लेसन्स भी और उसके टेस्ट्स भी। उसके एरा में हर स्टूडेंट का मैकेनिकल टीचर उनके एकेडमिक लेवल के हिसाब से कस्टमाइज होता है और इस वजह से वो अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई शेयर नहीं कर पाती। असीमोव ने इस कहानी के थ्रू एक बहुत डीप मैसेज दिया है। कहानी एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया का तस्वीर देती है जहां टेक्नोलॉजी एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है, लेकिन इसके बाद भी ह्यूमन इंटरेक्शन की कमी महसूस की जा रही है। मार्जी को पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच के कुछ मिसिंग लगता है, एक ऐसी चीज़ जो टेक्नोलॉजी के बढ़ने वाले इफ़ेक्ट के बाद भी ज़रूरी होती है, रियल ह्यूमन कनेक्शन। कहानी का थीम ये हाईलाइट करता है कि चाहे फ्यूचर कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो जाए, कुछ चीज़ें जैसे दोस्तों के साथ पढ़ना और रियल टीचर से गाइडेंस मिलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में जहां मैकेनिकल टीचर्स हैं, आसिमोव हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ऐसे दुनिया में एजुकेशन का रियल एसेंस कहीं खो तो नहीं जाएगा। क्या सिर्फ मशीन्स से पढ़ाई करने से ह्यूमन इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। मार्जी का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से जितना भी हमारा एजुकेशन एडवांस्ड हो जाए, ह्यूमन इंटरेक्शन और एक साथ पढ़ने का मज़ा टेक्नोलॉजी कभी रिप्लेस नहीं कर सकती।